अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग जहाँ पर भी होंगे खुश होंगे, इत्मीनान से होंगे। मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि आप बखैर हों, आमीन। ये जो मैं इनफील्ड टाउन गई थी उसका पार्ट 3 है। ये तकरीबन 1 घंटे की वीडियो बनी थी, 1 घंटे से भी ज़्यादा थी। मैंने कुछ इसको 3 हिस्सों में कर दिया है, जितना मुझसे हो सकता था मैंने इसको काटा भी है। जो इंटरेस्ट की चीज़ें थी वही मैंने इसमें रखी हैं। ये मार्क्स एंड स्पेंसर की दुकान है। यहाँ पर ये इनका जो क्लोथ्स सेक्शन है और इसमें ज़्यादा जो है इनका फूड सेक्शन, इस वाले जो ये इनकी ब्रांच है इसमें ज़्यादा फूड का वो है। कपड़े भी हैं लेकिन इतने ज़्यादा कपड़े नहीं हैं जितने कि किसी और मार्क्स एंड स्पेंसर में होते हैं। यहाँ पर इनकी बहुत बड़ी कैफ़े है और इस कैफ़े के साथ इनकी ग्रोसरी की मार्क्स एंड स्पेंसर में जो ग्रोसरी होती है वो भी पड़ी हुई है। मार्क्स एंड स्पेंसर की एक अच्छी बात ये है कि 5 साढ़े 5 बजे जो होता है शाम के, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ये एक ट्रॉली पे रख देते हैं, जो फिर तकरीबन ये होता है कि 10% प्राइस पे आ जाती हैं। चाहे इनके सैंडविचेस हैं, अब ये है कि इन लोगों को तो सारे सैंडविचेस जो हैं वो खा सकते हैं, हम लोग सिर्फ चीज़ के सैंडविचेस ले सकते हैं। वो आ जाते हैं 10% तक, जो है ना इनकी तकरीबन 70 to 80% डिस्काउंट में चले जाते हैं। बेकरी की अशिया, बिस्किट्स, सैंडविचेस और इस तरह की कुछ ग्रोसरी की चीज़ें, मतलब जैसे धनिया हो गया, सैलेड हो गया। इनको लगता है कि ये सूख जाएंगे तो उन्होंने इनको बाहर निकाल देते हैं ताकि ये निकल जाएं, और हर दिन इसी तरह होता है। इसी तरीके के यहाँ पर सब्ज़ी बहुत ही महंगी मिलती है, तो इस तरीके से काफ़ी सस्ती भी मिल जाती है। जो लोग नज़दीक रहते हैं इस तरह के भी मार्क्स एंड स्पेंसर के वो कर सकते हैं। इसके अलावा इनकी एक और दुकान है जिसको टेस्को की ब्रांच है, उसमें भी ये होता है, लेकिन मार्क्स एंड स्पेंसर का ज़्यादा बेहतर होता है। तो ये आप साथ साथ में देख रहे हैं कि इनके जूसेस हैं मार्क्स एंड स्पेंसर में, और सैंडविचेस हैं, सब्ज़ी है, बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, बाकी जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं जिस तरह शैम्पू है, साबुन वगैरह हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। मार्क्स एंड स्पेंसर जो है सेंट माइकल, पहले जो हम लोग जिसको सेंट माइकल कहा करते थे पुराने ज़माने में, वो अब मार्क्स एंड स्पेंसर M&S के नाम से है। मार्क्स एंड स्पेंसर पहले भी कहते थे, लेकिन ज़्यादातर हम लोग जो चीज़ें आती थी, मतलब पुराने ज़माने में, जिस तरह मेरे अब्बा की 1985 में एक स्वेटर आई थी, तो बस सेंट माइकल ही एक चीज़ थी जिसको हम ब्रांड समझते थे, बाकी तो ब्रांड होते नहीं थे। तो वो फिर हम लोग उसको बहुत ही मतलब समझते थे कि बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि वो काफ़ी साल टिकी भी थी। अब तो चीज़ें मिल जाती हैं और सबको ही पता है, सारे ब्रांड्स का ही पता है, लेकिन उस ज़माने में ब्रांड्स नहीं हुआ करते थे। एक सेंट माइकल के कोई जूते लोग बाहर से मंगवाते थे तो बड़ा खुश हुआ करते थे। इतना ज़्यादा लोगों का आना जाना भी बाहर मुल्कों में नहीं था, कोई एक बंदा जाता था तो उससे सेंट माइकल के या जूते मंगवाने होते थे, या सेंट माइकल के मतलब ये स्वेटर्स वगैरह, तो ये हुआ करता था। ये इनकी बेकरी की चीज़ें हैं सेंट माइकल की, सेंट माइकल कहें या मार्क्स एंड स्पेंसर कहें, M&S। तो देख लें यहाँ पर आपको बूढ़े लोग भी नज़र आएंगे। इनके बूढ़े लोग भी काफ़ी एक्टिव होते हैं। हमारे बूढ़े लोग, चूँकि हम लोग की लाइफ ज़्यादा सख्त होती है इनके बनिस्बत, इनका एटमॉस्फेयर भी फिर अल्लाह ने इनको मौसम के सख्तियाँ भी नहीं दी। अगर सर्दियाँ हैं उनकी बहुत सख्त सर्दियाँ हैं, लेकिन पूरे फुली डेवलप्ड मुल्क हैं तो उनमें इनके बराबर सारा बंदोबस्त होता है। तो चूँकि ये लोग मिडिल क्लास को प्रमोट करते हैं, तो किसी को गरीब होने नहीं देते, जहाँ पर किसी को ज़्यादा मालदार नहीं होने देते तो किसी को गरीब होने भी नहीं देते। गवर्नमेंट इनकी टेक केयर करती है, तो सब वो चीज़ें एक तरीके की इस्तेमाल करते हैं। ये नहीं है कि अमीर तो अफोर्ड कर सकता है मार्क्स एंड स्पेंसर को या किसी टेस्को को या क्लार्क्स को, या और गरीब नहीं कर सकता। इनकी बेहतरीन बात है, मार्क्स एंड स्पेंसर से मैं निकल आई हूँ। ये यहाँ का इंग्लैंड का ब्रांड है क्लार्क्स। ये बहुत पुरानी ब्रांड्स है ना,
तो ये जो क्लार्क्स के जूते हैं, चूँकि ये कोई सेल्स नहीं है तो बहुत महंगे हैं. सीजन ऑफर इन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन जो एक्चुअली सीजन आता है ना इनका, जो क्रिसमस के अराउंड होता है, फिर बहुत ही ज़्यादा ये लोग सस्ते कर देते हैं. अभी ये 44 और 45 पाउंड्स में है. फिर अभी कुछ ना कुछ मदर्स डे पे ये थोड़े सस्ते हुए थे, वापस अपनी कीमतों पे चले गए. तो यहाँ पर मैं चेक कर रही हूँ. नहीं तो फिर ये है कि ऑनलाइन अगर मैं ऑर्डर करूँ तो ऑनलाइन भी कभी कभी आपको अच्छी ऑफ़र मिल जाती है. यानी जो ऑफ़र होती है उसके ऊपर टॉप से भी आपको 10% डिस्काउंट मिल जाता है. तो आप देखें कि जो जूते आपको दिखा रही हूँ, तो आप देख लें यहाँ पर अभी क्या ट्रेंड्स हैं, क्या फैशन है. और ये बैग्स हैं, ये भी क्लार्क्स के बैग्स हैं, बहुत मजबूत होते हैं. तो इसमें मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था जूते वगैरह. मुझे लग रहा था कि मैं ऑनलाइन ही अगर लेने हैं तो ऑर्डर कर लूँ. अभी ये कोई इनके ऊपर कोई प्रमोशन और कोई इस तरह की कोई मतलब कि बंदा कहे कि हाँ मैं रख लेता हूँ, ख़रीद लेता हूँ. तो ये क्लार्क्स की दुकान हो गई. ये गोल्डन जूता मुझे पसंद था तो एक दफ़ा फिर उसके पास आ गई थी, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया था. और न्यू लुक में बिल्कुल मैं गई नहीं, मैंने छोड़ दिया इसको, क्योंकि यहाँ का न्यू लुक जो है वो छोटा है. इसके लिए मुझे एक और जगह जाना होगा, वाटफोर्ड. वहाँ पर इसकी बहुत बड़ी ब्रांच है. एक प्राइमार्क का मैं आप लोगों के लिए करना चाहती हूँ. प्राइमार्क जो पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और एक न्यू लुक का करना चाहती हूँ. लेकिन उनके मतलब प्रॉपर जो बड़ी आउटलेट हो तो उसमें आपको ले जाऊँ. नेक्स्ट में भी नहीं गई. टीके मैक्स जो है ये इंग्लैंड में टीके मैक्स है, और यूएस और कनाडा में इसको टीजे मैक्स कहते हैं. तो टीके मैक्स में आपको अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं. ये टीके मैक्स बहुत बड़ा है, और यहाँ पर मेरे इंटरेस्ट की चीज़ें नहीं है. मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं नहीं तो वो बहुत ज़्यादातर अपनी शॉपिंग यहाँ से करते हैं. अपने ये पैंट्स और शर्ट्स यहाँ से ले लेते हैं. और ज़्यादातर इनको इतने अच्छे पोलो की शर्ट्स जो एक्चुअली 80 पाउंड की होगी, यहाँ पर बहुत अच्छी प्राइस में इनको मिल जाती हैं. वही पोलो की शर्ट 80 पाउंड से बहुत कम इनको मिल जाती हैं. और इसी तरह पैंट्स की बात है, पैंट्स भी यहाँ पर मिल जाते हैं. तो मेरा इसमें ज़्यादातर ये कि मेकअप पोर्शन में मेरा काम था, या इनके जो बर्तनों का सेक्शन है. लेकिन चूंकि मुझे अभी कुछ लेना नहीं था, जो मुझे करना था वो मैं स्पेशली आपने देखा होगा पार्ट 1, वही मैक की मेरी चीज़ें ख़त्म थी, उसके लिए आई थी. तो फिर मैं इसको सिर्फ आप लोगों के लिए इसकी वीडियो बना रही हूँ कि आप लोग चेक कर लें कि टीके मैक्स यूके की एक दुकान है. यहाँ पर बहुत सारे ब्रांड्स अपनी चीज़ें भेज देते हैं, और यहाँ पर ये लोग फिर उसकी प्राइस को बहुत मुनासिब करके आगे कस्टमर्स को देते हैं. तो ये आप चेक करें. और इस वक्त मुझे लग रहा था कि ये वीडियो जो है इतनी लंबी नहीं होगी, तो मैं पहले चूँकि वीडियोस में कुछ वॉइस ओवर के बगैर मैंने डाली हैं, यहाँ पर मैं इतना बोली नहीं हूँ, तो इसीलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा है. क्लियरेंस पे भी चीज़ें लगी हुई थी, लेकिन बात वही है कि मुझे उनकी ज़रूरत नहीं थी. जूतों में मैं आ गई. जूतों में आई तो जो मेरा अपने साइज़ की आइल थी मैं उसी में चली गई. एज सच ऐसा कोई जूता नहीं था जो मुझे अपने लिहाज से ठीक लगे. यहाँ पर ड्यून के और DKNY के ये चीज़ें ये लोग बहुत ज़्यादा रख लेते हैं. टीके मैक्स वाली ड्यून तो मेरा साइज़ 7 और 7.5 है. यहाँ पर मैं देख रही थी कोई ऐसा जूता जो मुझे मतलब लगे कि मैं ले लूँ, ऐसा था नहीं. और बात ये भी है दरअसल कि मैंने आपको बताया है कि मेरा विज़िट एक कुछ अर्सा पहले भी पड़ा है लंदन का, मुझे आना पड़ा था. तो फिर तब भी मैंने कुछ शॉपिंग की थी, तो मैं इसलिए भी ज़्यादा शॉपिंग नहीं करी. हाँ, जूतों में इंटरेस्ट होता है कि अगर आए हैं तो यहीं से ले लें, और अपने कंफर्ट के लिहाज से. तो कंफर्ट के लिहाज से भी जूते आपको, आप चूँकि अमेज़ॉन भी है, अमेज़ॉन पे आप एंटर कर दें, वहाँ से फिर आप सोर्स कर सकते हैं कि आपके पास आ जाती हैं घर में ही.
तो सच मुझे कोई जूता अपने साइज के आयल में नहीं नज़र आ रहा था। हाँ, जो 6.5 थे उस आयल में कुछ जूते ऐसे थे जो कि इसमें नहीं थे, तो वही साइज़ का इशू भी होता है। ये जूता भी मुझे पसंद था, लेकिन ये फिर कुछ बहुत ही ज़्यादा फ्लैट था, बहुत ही ज़्यादा फ्लैट था। पहनती मैं फ्लैट ही हूँ, लेकिन अगर गोल्डन है तो उसके अगर थोड़ी हील हो तो बहुत ही, मुझे ये जूता बहुत पसंद आया था। ये आप लोगों को दिखाने के लिए माइकल कोर्स की घड़ी है, और इसी तरीके से और भी जो DKNY ब्रांड है। मेरे ख्याल में कोच की घड़ियाँ भी पड़ी हुई थी, ये पड़ी हुई थी। और तो ये देख लें आप सब। ये ज्वेलरी है, ज्वेलरी भी आप चेक करते जाएं। वीडियो मैंने आप लोगों के लिए ही बनाई है, लेकिन एक्चुअली ज्वेलरी यहाँ पर थोड़ी महंगी होगी। वो जब आपको मैं प्राइमार्क का चक्कर लगवाऊंगी ना, तो प्राइमार्क में बेहद अच्छी ज्वेलरी अच्छी प्राइस में मिल जाती है। तो यहाँ से लेने की कोई वो नहीं होती ना, कोई इतनी ज़्यादा। बैग्स में दिख रही थी, बैग्स इनके पास पड़े हुए थे। इसमें DKNY का एक बैग था 50 पाउंड्स पे, लेकिन फिर मैंने रहने दिया, क्योंकि वो जो पूरा का पूरा उसका ना एक ये स्टीव मेडन है, इसी तरीके का इसका फ्लिप पूरा का पूरा आगे की तरफ आया होता है। वो मुझे अनकंफर्टेबल लगता है खोलने में और बंद करने में, जिप वाले अच्छे लगते हैं। तो 50 पाउंड पे इधर था, लेकिन एक्चुअली उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, इससे कई ज़्यादा है, और 50 पाउंड पे मिल रहा था। ये मैं आ गई हूँ सामने, मुझे भी आप लोग देख लें। और ये बैग्स का तो ज़ाहिर है, बैग्स और जूते तो ना भी लेने हों तो बंदा खड़ा हो के देखता है। मेकअप की चीज़ें, मेकअप ब्लेंडर वगैरह हैं। ये 6 पाउंड का है ना, तो मैं आपको फिर से एक दफ़ा कहूँगी, मैं प्राइमार्क आप लोगों के लिए जाऊँगी, वहाँ पर ये मुझे काफ़ी बेहतर प्राइस में मिल जाएगा। तो 6 पाउंड पे मैं इधर से क्यों लूँ। और क्वालिटी चूँकि मैं चेक कर चुकी हुई हूँ, तो क्वालिटी वो भी ऐसी नहीं होती कि आप कहें कि वो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज्ड होती है, अच्छी खासी क्वालिटी होती है। तो ये आप देखें, इनके सब मेकअप के प्रोडक्ट्स हैं, ब्रशेस हैं ये। तो ब्रशेस यहाँ पर 5 और 6 पाउंड लिखा हुआ था, और मैं जब पिछली दफ़ा आई थी अपने लिए ब्रशेस लिए थे 2-2 पाउंड में, 2.5 पाउंड में मुझे मिले थे। हेयर एक्सेसरीज भी वहीं पर चीप हैं, और वो दुकान ऐसी है कि हम लोग जो हैं वहाँ जाकर के शॉपिंग भी कर सकते हैं। और ये गैस के, ये हमारे दराज पे, ठीक है वो गैस का नहीं होगा, दराज पे बहुत अच्छे हमें मिल जाते हैं मेकअप के लिए। जो भी वैनिटीज़ हैं वो मिल ही जाती हैं। बाकी अगेन देख लें, ये मेकअप ब्लेंडर्स और ब्रशेस हम सब औरतों की ना, और जो हमारी बच्चे हैं, इसको देख देख करके हम लोग बड़ा वो नहीं हो जाता बंदा है ना कि मैं इसको देखूं, ख़रीदना नहीं है तो देख लूं। और ये मैं ऊपर आ गई थी, ऊपर से के सेक्शन में ये बर्तन पड़े हुए हैं, और ज़ाहिर है ये मेरे काम के तो नहीं है, मैं तो वहाँ से नहीं उठा के ला सकती, शिप पे मैं नहीं करवा रही अपनी। मैं पेशावर से हूँ, तो आपको पता है पेशावर में हमारा कारखाना मार्केट है, और कितना कारखाना मार्केट में हमारे पास कितने तो बेहतरीन बर्तन होते हैं। और आपको मैं विज़िट कराऊंगी कि बहुत सारे इन मुल्कों के बर्तन आए हुए हैं, थोड़े यूज्ड हैं लेकिन बेहतरीन है। मैंने पिछले दिनों मैंने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन मैंने बहुत अच्छा इनसे अपने पेशावर के कारखानों मार्केट से लिए बर्तन। वो मैं आपको फिर जब घर जाऊंगी तो मैं उनका विज़िट करा दूंगी। अभी मेरी आपसे यही गुजारिश है कि प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को मेरे चंद ही देखने वाले हैं, लेकिन ये वीडियोस जो हैं फिर मेरे काम इसलिए आती हैं कि ये मेरी अपनी भी, जिस तरीके से मैंने हज की बनाई थी, तो ये भी अपनी भी मेरी मेमोरी जो है वो मैं अपने साथ प्रिजर्व कर रही हूँ। एक दिन आएगा कि व्यूअर्स भी मुझे बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। आप लोग अगर देख रहे हैं तो कमेंट कर दें प्लीज़। अगर जो देखने वाले हैं कुछ और देखना चाहते हैं, मैं उनके लिए वो भी बना लूँगी। आप लाइक भी कर दें और मुझे सब्सक्राइब भी कर दें अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो। तो बस मैं अब यहाँ से वापस नीचे चली जाऊँगी।
پھر یہ جو میرا ایک اینفیلڈ ٹاؤن کا جو وزٹ تھا یہاں پر کمپلیٹ ہو جائے گا، اور جتنا میں کور کر سکتی تھی میں نے کور کیا ہے، اور میں نے اس کو اپلوڈ بھی انشاءاللہ کروں گی، تو میری اپنی میموریز کے لیے بھی، اور کوئی کبھی بھی دیکھے گا تو ان کو تھوڑا بہت فائدہ ہوگا جو انگلینڈ وزٹ پہ آتے ہیں. زیادہ تر تو ظاہر ہے میں نے انگلینڈ کے لوگوں کے لیے تو نہیں بنائی، اپنے لوگوں کے لیے بنائی ہے. اللہ آپ سب کو ادھر کی بھی توفیق دے کہ آپ لوگ آئیں. اور بس میں اب ادھر سے نکلنے کی کر رہی ہوں، اور پھر میں بس اپنی بس لوں گی اور واپس گھر آ جاؤں گی. تو بس یہی میری آج کی ویڈیو ہے. بس میں بیٹھی ہوں. آپ سب کو میں ابھی اللہ حافظ کہتی ہوں. آپ سب لوگوں کے لیے میری دعائیں، جہاں رہیں خوش رہیں. اللہ حافظ. ٹیک کیئر. بیسٹ آف لک.